ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का लोनार झील है। वैज्ञानिक इसे लोनार क्रेटर कहते हैं। ये 5,70,000 साल पुराना है। क्या इस क्रेटर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जगह मिल सकती है? करीब 5 लाख साल पहले जमीन के इस हिस्से से एक उल्का पिंड टकराया। इस टक्कर से जबरदस्त विस्फोट हुआ। इससे काफी मात्रा में ऊर्जा निकली और इसके बाद जो बचा वही आज का लोनार क्रेटर या गड्ढा है। यह पृथ्वी पर बसाल्ट चट्टान में उल्का पिंड से बना एकमात्र क्रेटर है। इसका व्यास 1.8 किलोमीटर है। लगभग 6 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार क्षेत्र में लावा का प्रवाह हुआ था। फिर एक उल्कापिंड आया और टकराया। यह 70 से 90 मीटर चौड़ा उल्कापिंड तेजी से दक्कन पठार से टकराया। इससे क्रेटर या गड्ढे का निर्माण हुआ। यह लगभग 5,70,000 साल पहले हुआ। इस टक्कर के दौरान उल्कापिंड पृथ्वी के भीतर समा गया। इससे वहां की जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। इसे इनिशियल इम्पैक्ट स्टेज कहा जाता है। इसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। क्रेटर का किनारा उछलकर ऊपर उठा। यह ऐसे हो गया मानो एक फूल और उसकी पंखुड़ियां फैल रही हों। दक्कन के पठार की तरह इस क्रेटर को भी पहले ज्वालामुखी की वजह से बना हुआ माना जाता था, लेकिन 1970 के दशक में यह सामने आया कि लोनार क्रेटर लगभग 35 से 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने से बना है। हालांकि पिछले दशक में आर्गन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल हुआ और इसके बाद यह साबित हुआ कि लोनार में लगभग 5,70,000 साल पहले एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने कहा कि लोनार क्रेटर लगभग 52,000 साल पुराना है। आज भी आप यह जानकारी यूट्यूब पेपर या अखबारों में देख सकते हैं, लेकिन मैं यह साफ करना चाहता हूं कि यह उससे 10 गुना अधिक पुराना है, यानी लगभग 5,70,000 साल पुराना। क्रेटर की भौतिक संरचना हमें बताती है कि यह सिर्फ 50,000 साल पुराना नहीं है, साथ ही आइसोटोपिक डेटिंग से भी इस क्रेटर की उम्र यही बताई गई है। हजारों वर्षों तक झील के चारों ओर विकसित हुए इस अनोखे माहौल में जीवन लगातार विकसित होता रहा। इस झील का पानी समुद्री पानी से भी ज्यादा खारा है, इसलिए आमतौर पर पानी में रहने वाले जीव यहां नहीं पाए जाते। इस सरोवर का पानी हाईली अल्कलाइन है। आप इसे बिल्कुल पी नहीं सकते, लेकिन अगर आप देखो इसकी तरफ तो वो साधारण पानी ही दिखाई देता है। कभी नीले रंग का है, कभी हरे रंग का है, खास तौर पर बारिश के दिनों में जब ये पूरा जंगल जो है वो घना हरा बन जाता है। लेकिन 2020 की जून महीने में अचानक एक दिन ये पूरा पानी गुलाबी बन गया। जो कई सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट हैं जो इस पर संशोधन कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं चला कि करीब 1 महीने तक ये पानी गुलाबी क्यों हुआ। 2020 मध्ये उन्हाळा फार कडक होता। साल 2020 में गर्मी बहुत ज्यादा थी। इससे झील के पानी का काफी वाष्पीकरण हुआ। इसके नतीजे में लोनार की खारा सोडा झील की सैलिनिटी लगभग 4% बढ़ गई, यानी पानी ज्यादा नमकीन हो गया। सैलिनिटी हेलोफिलिक सूक्ष्मजीवों के विकास के लिए अनुकूल होती है। पहले भी ये हेलोफिलिक सूक्ष्मजीव झील में मौजूद थे। यह केवल इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ऊंचे तापमान के कारण सैलिनिटी बढ़ गई। इन सूक्ष्मजीवों की एक अनोखी खासियत होती है, वे पिगमेंट या रंजक का उत्पादन करते हैं। यही कारण था कि इन सूक्ष्मजीवों की संख्या तेजी से बढ़ी। उन्होंने रंजक या पिगमेंट पैदा किए, इससे झील का रंग गुलाबी हो गया। त्यामुळे पाणी झालं पिंक रंगाचं। लेकिन लोनार केवल अपने वैज्ञानिक महत्व के लिए ही नहीं जाना जाता। इतिहास में यहां कई संप्रदायों के लिए एक असरदार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी था। कई ऐतिहासिक ग्रंथों में भी लोनार झील के किनारों पर
आज मौजूदा मंदिरों और खंडहरों का उल्लेख मिलता है। आज जो मंदिर हमें देखने को मिलते हैं वो मुख्यतः मध्यकाल से पहले के हैं। इनका निर्माण 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक हुआ है। यहाँ महानुभाव और नाथ संप्रदाय जैसे पंथों से जुड़ी कई संरचनाएं भी मौजूद हैं। लोनार विदर्भ, खानदेश और मराठवाड़ा के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र था। मध्यकाल में हमें लोनार का जिक्र मुगल बादशाह अकबर के आईने अकबरी में भी मिलता है। इसमें बताया गया है कि लोनार में नमक बहुत पाया जाता था। ये इलाका साबुन के कारखानों और कांच बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता के कारण मशहूर था। नमक का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता था। सम्राट जहांगीर लोनार से साबुन मंगवाते थे। यही नहीं, शाहजहां ने एक बार इस झील का दौरा भी किया था। लोनार का प्राकृतिक इतिहास तो है ही, इसके साथ साथ इसका धार्मिक और व्यापारिक इतिहास भी है। हालांकि देर से ही सही, लोनार के इस वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व ने महाराष्ट्र सरकार का ध्यान खींचा है। उसने इस जगह को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव देने का फैसला किया है। सरकार ने लूनर क्रेटर स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की मिक्स्ड कैटेगरी में प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है। हम अभी इस प्रस्ताव को एक कंसल्टेंट और संबंधित सरकारी विभागों के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं। ग्रहों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों और भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि एक ओर जहां इंसान बार बार मंगल और चंद्रमा के बारे में जानने के लिए नए मिशन भेज रहा है, वहीं लोनार क्रेटर की भूवैज्ञानिक संरचना मंगल और चंद्रमा की सतह को समझने में मदद करेगी। मंगल ग्रह की सभी चट्टानें शॉक्ड बेसाल्ट होती हैं। हमारे पास मंगल से आए हुए पत्थर हैं। इन्हें मार्शियल मेटियोराइट्स कहा जाता है। जब हमने इन चट्टानों का अध्ययन किया तो पाया कि वो लोनार क्रेटर की चट्टानों की तरह ही शॉक्ड बेसाल्ट हैं। इसके अलावा अपोलो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा से उल्का पिंड लाए थे। उन्होंने वहां से जो चट्टानें इकट्ठा की वे भी बेसाल्ट थी। मैं खुद मंगल पर जीवन खोजने का अध्ययन नहीं कर रहा, लेकिन हमारा मुख्य मकसद मंगल और चंद्रमा के पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझना है। इसके लिए शायद कुछ सालों में चंद्रमा पर भूगर्भ शास्त्री जाएंगे या मंगल पर और रोवर्स भेजे जाएंगे। इसलिए हमारे डेटा संग्रह में शॉक्ड बेसाल्ट का होना जरूरी है। अगर हमें पहले से पता हो कि मंगल और चंद्रमा पर कैसी चट्टानें मिलने वाली हैं, तो यह हमारे डेटाबेस के लिए और मददगार होगा। अभी लोनार एक संरक्षित वन है। इसे साल 2020 में रामसर स्थल के रूप में भी मान्यता मिली थी, लेकिन ये इससे भी बड़ी पहचान का हकदार है। शरद बढ़े के साथ मयूरेश कोन्नूर, BBC हिंदी, लोनार।